वज़ीर आला और DPAP के बानी गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से अपनी सौनह उम्री आज़ाद में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के मुतल्लिक़ किए गए तबसरे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज़ाद ने पंडितों की माइग्रेशन के लिए उस वक्त की जनता दल की VP सिंह हुकूमत को निशाना बनाया है। आज़ाद ने लिखा कि जनता दल की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खा काम नहीं किया। इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के पास माइग्रेशन के सिवा कोई चारा नहीं था। आज़ाद के मुताबिक कश्मीरी पंडितों को 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पहली कि उन्होंने कांग्रेस की हिमायत की, दूसरी वो भारत के हामी और अलहदगी पसंदों की मुखालफत करते थे, और तीसरा ये कि वो कश्मीर में मरकज के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। इस बीच कश्मीरी पंडित लीडरान और BJP ने आज़ाद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आज़ाद के तबसरे को आधा सच करार दिया। BJP ने भी इस बयान को मुस्तरद किया है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से सदर वक़ार रसूलवानी का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद BJP के आदमी हैं और उन्हें कांग्रेस को तोड़ने का काम दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद की किताब और कांग्रेस पर उनके तबसरों पर मीडिया से बात करते हुए वक़ार रसूलवानी ने कहा कि ये कांग्रेस ही है जिसने उन्हें आज़ाद बनाया। गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं, हमें बड़ा दुख है कि जिस पार्टी ने उसको रुतबा दिया, जिस पार्टी ने उनको बलेसा के कुलोत्रान इलाके से उठाया, जहां उनने पहला इलेक्शन लड़ा तो 700 वोट लिए थे, वहां से उठा के महाराष्ट्र पहुंचाया, वहां इंदिरा जी ने पर्सनल कैंपेन किया, 2 बार उनको लोकसभा बनाया, 40 साल तक राज्यसभा में रहे, और जब चीफ मिनिस्टर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा तब जाके वो MLA के इलेक्शन जीते यहां पे, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से। और जो आज वो डेवलपमेंट के दावे कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक मिसाल में उनकी दे दूंगा। जब डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाए तो एक तकरीर में उन्होंने कहा, मैं वहां पे मौजूद था, कि मेरे पास बजट नहीं था, तो मैंने मनमोहन जी से बात की। मनमोहन जी ने कहा कि 800 कितने लगते हैं, तो 800 करोड़ मुझे लगते थे 8 डिस्ट्रिक्ट बनाने में, तो उन्होंने 800 करोड़ मुझे दिए। आज वो चीजें वो कह रहे हैं सारा कुछ मैंने किया, मेरी जाती बातें, हर चीज को जात पे ले रहे हैं, कांग्रेस मेरी वजह से थी। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उनको वजूद दिया, उनको नाम दिया, उनको शख्सियत बनाया, उनको गुलाम नबी भट्ट से गुलाम नबी आजाद बनाया। अब पार्टी का भी आजाद नाम, किताब का भी आजाद नाम, खुद का भी आजाद नाम, ये नाम कांग्रेस ने दिया। तो मतलब ये है, ये रुतबे जब कांग्रेस ने सारे दिए तो आपको मर्यादा रखनी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। आपको LOP कांग्रेस ने बनाया, आपको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया, आपको 24 साल यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस ने रखा। वो कह रहे हैं कि मैं काबिल था इसलिए बनाया। सेक्रेटरी, देखिए काबिल जो होता है वो खड़गे जी की तरह 9 बार लोकसभा जीत के आता है। 9 बार खड़गे जी लोकसभा जीते, 2 बार MLA जीते हैं। कमलनाथ 9 बार MP जीता है, इन्होंने स्टेट से 1 MP लड़ा, हार गए। तो इसलिए काबिलियत के बेस पे नहीं, वो सीधे गांधी परिवार के आशीर्वाद से बने। अब जो है अपने ही इंटरव्यू से, अपने ही बातों से गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि ही इज ए मैन ऑफ मोदी जी, RSS, BJP, MHA, अमित शाह। एंड आज सारे इंटरव्यू वो उनके हक में दे रहा है और कांग्रेस की मुखालफत कर रहा है। अभी वो कह रहे हैं और वॉल्यूम्स आएंगे, अभी तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो करना बाकी है, कांग्रेस में अपने बेदी अंदर के कितने हैं उनको एक्सपोज करना। वो अब सब कुछ बोलेंगे, उसको हक बनता है।